श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शिव पर, हमारे भोले बाबा पर कितने तरह से जल अर्पित किया जाता है और उन जल से क्या क्या हमको लाभ मिलता है, क्या हमको फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जल होता है एक सादा जल, जिसको क्या किया हमने एक जल पात्र में घर से लिया और शिव पर जाकर अर्पित कर दिया। क्या किया, अपने सादा जल जो हमारा घर का होता है उसको एक जल पात्र में लिया और जाकर मंदिर में जाकर हमारे शिवलिंग पे जाकर भोले बाबा पे जाकर अर्पित कर दिया और अब उनसे अपने मन की बात कह दी, है ना। तो ये तो हो गया हमारा एक सादा जल। फिर दूसरा तरह का कौन सा जल हुआ, इस जल में क्या होता है, ये बहुत ही विशेष तरह का जल होता तो ये सादा इसमें, लेकिन क्या किया जाता है, इस सादे जल में हम थोड़ा सा इत्र जाकर मिला देते हैं, इत्र मिलाते हैं और शिवलिंग पर हमारे भोले बाबा पर जाकर अर्पित करते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा चमत्कार जैसा फ़ायदा होता है। उससे क्या होता है, जो भी रोगी व्यक्ति है, कितना ही खतरनाक से खतरनाक रोग हो, चाहे कैंसर से भी खतरनाक रोग हो, उस तरह के रोगीले व्यक्ति को भी अगर उस जल को थोड़ा सा छुआ दिया जाए, उस जल पात्र को छुआ दिया जाए और फिर जाकर भोले बाबा पे अर्पित कर दिया जाए, तो आप देखेंगे इसका चमत्कार। कुछ ही दिनों में उस रोगीले व्यक्ति को दवाइयाँ गोलियाँ लगना चालू हो जाएंगी और धीरे धीरे एक समय के बाद उसके सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। तो इस जल का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। बस करना कुछ नहीं होता, इसमें एक सादे जल में, जल पात्र में हमको थोड़ा सा इत्र डालना है और भोले बाबा पे जाके अर्पित कर देना और उनसे अपने मन की बात कह देनी है और उस रोगीले व्यक्ति जिसके लिए हम उस जल को अर्पित कर रहे हैं, शंकर भगवान पे, भोले बाबा पे, उससे छुआ देना है और भगवान पे जाके अर्पित कर देना है। और आप बस देखेंगे कि चमत्कार हो जाएगा। कुछ ही दिनों में उसका रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, उसको दवाई गोली लगना शुरू हो जाएंगी, प्रारंभ हो जाएंगे। अब ये तो हुए हमारे दो तरह के जल। अब तीसरा जल कौन सा होता है, तीसरा जल जो होता है उसमें हम सिर्फ उस जल पात्र में जिसमें हमने जल लिया हुआ है, भरा हुआ है, उसमें हम एक बेलपत्र मिला देते हैं। बेलपत्र उस जल पात्र में डाला और उसमें जल भर के शिव को समर्पित कर दिया, शंकर भगवान को समर्पित कर दिया। ये इसके बाद इस जल को समर्पित करने के बाद हमको भगवान से, भोले बाबा से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। बस उस जल को समर्पित कर देना है, जो भी कहना है अपने मन में ही कह देना है और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में हमारे मन की जो भी बात हो, जो भी हम कामना कर रहे हो, जो भी हमारी प्रार्थना हो, वो सारी अपने आप पूरी हो जाएंगी। तो इस जल में हमको कहना कुछ नहीं होता, सिर्फ भोले बाबा पे जाके अर्पित कर देना है, मन में ही बातें रखनी है, मन में ही भगवान को कह देना है और वो सारी बातें हमारी पूरी हो जाती हैं।